तकरीबन 10 डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, हमने वो सारे कवर करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पीरा ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स पर ये थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने रूल्स को कंप्लीट करना है। इस लेक्चर के साथ हमारा ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन होगी, जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, अगर आप लोग कमेंट्स में बताते हैं तो फिर हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ये होगा जो आपकी रिकमेंडेशन होगी। मेरा जो लास्ट लेक्चर है पीरा पार्ट 2 का, पीरा ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स पार्ट 2, उसमें मैंने लेक्चर को एंड किया था रूल 21 पे। रूल 21 पे हमारा लेक्चर एंड हुआ। रूल 22 और 23 को मैंने छोड़ा है, इसको हम पढ़ेंगे पीरा एक्ट के साथ। विसल ब्लोवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से तकरीबन 10 डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, हमने वो सारे कवर करने हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम निकालेंगे पीरा एक्ट को पीरा रूल्स के साथ, रूल 22 और 23 के साथ मिला के पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है, इस पे एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे और वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही बनाएंगे, लेट नहीं करना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल 24। रूल 24 में बताया गया है कि पीरा का कौन सा ऑफिसर एम्पावर है कितना फाइन करने का। हमने ये देखना है कि पीरा हायरार्की में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि वो फाइन कर सके। ये आपका एमसीक्यूज भी है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आप सेक्शन 26 को पढ़ें तो वहां पर ये वाज़ेह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि वो फाइन इम्पोज कर सके। तो फिर हमारा स्टार्ट होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर से। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास पावर है कि वो 50,000 तक फाइन करे। फिर नेक्स्ट हायरार्की में है एसडीईओ 1 लाख तक जुर्माना कर सके। नेक्स्ट हायरार्की में है हियरिंग ऑफिसर 2 लाख फाइन करने की पावर रखता है। और इसके बाद बोर्ड है और बोर्ड के पास पावर है 3 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकता है। इन केस ऑफ प्राइवेट पर्सन जुर्माने ये होंगे, अगर ऑफेंस कंपनी कमिट करती है, कोई कंपनी के अगेंस्ट ये ऑफिसर फाइन इंपोज करेंगे तो फिर हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर को निकाल लेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर फाइन नहीं कर सकता। एसडीओ 1 लाख करेगा, हियरिंग ऑफिसर 2 लाख करेगा, बोर्ड 3 लाख करेगा। ये जुर्माने वैसे के वैसे रहेंगे। अब अगर ऑफेंस कमिट करता है एम्प्लॉय, अगर पीरा का कोई ऑफिसर ऑफेंस कमिट करता है तो फिर फाइन करेगा एसडीईओ, फाइन करेगा एसडीईओ और वो कर सकता है 50,000। एसडीईओ के पास पावर है 50,000 फाइन करने की। पीरा का कोई मुलाजिम, कोई सर्वेंट, एम्प्लॉय अगर कोई एक्सेस करता है, लीगैलिटी करता है और वो साबित हो जाती है तो फिर उस पर जो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद एसडीईओ उसको 50,000 का जुर्माना कर सकता है। हियरिंग ऑफिसर 75,000 75,000 और बोर्ड 1 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकता है। बोर्ड फिर 1 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकता है। ये आपको आने चाहिए, ये पेपर में आने हैं और ये आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। रूल 24 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे रूल 25। रूल 25 को पढ़ना है सेक्शन 20 के साथ मिला के। सेक्शन 20 ऑफ एक्ट ये डील करता है रेक्विजिशन के साथ। इन्फोर्समेंट स्टेशन से एसडीओ ने रेक्विजिशन भेजनी है किसी भी किस्म की असिस्टेंस की हियरिंग ऑफिसर के पास। हियरिंग ऑफिसर उसको एनालाइज करेगा, हियरिंग ऑफिसर उसको एनालाइज करेगा। इसको एनालाइज करने के बाद
विद इन 3 days ये सेंड कर देगा बोर्ड को। जिस दिन उसको रिसीव होगी उससे 3 दिन के अंदर रेक्विजिशन एनालाइज करने के बाद बोर्ड को सेंड करना है। ये 3 दिन का टाइम पीरियड याद होना चाहिए। ये एमसीक्यू है। रेक्विजिशन के बाद नेक्स्ट रूल 26 इंपॉर्टेंट है, एफआईआर होनी है। रूल 26 में एसडीईओ एम्पावर्ड है एफआईआर रजिस्टर करने का, तो कम से कम रूल 26 जरूर आना चाहिए कि आप एसडीओ का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसडीओ ने एफआईआर रजिस्टर करनी है तो किस लॉ के अकॉर्डिंग करनी है। पीरा का रूल 6 एफआईआर से डील करता है और ये बताता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन मे रजिस्टर एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ कोड। कोड का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, और सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 49 और 154 के अकॉर्डिंग एसडीओ ने एफआईआर रजिस्टर करनी है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अगला प्रोसेस है कि अब मुलजिम कहाँ जाएगा। अब मुलजिम को, अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना है बिफोर कोर्ट, और कोर्ट कौन सी होगी? मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी। रूल डील करेगा 27, सेक्शन होगा 32। अंडर सेक्शन 32 एंड रूल 27 प्रोड्यूस करना है बिफोर मजिस्ट्रेट। टाइम पीरियड है 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, और करना है थ्रो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जरा गौर करेंगे इस बात पे, थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है। रूल 27 कहता है कि थ्रो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 32 में बताया गया है कि थ्रो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब पेपर में आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अगर पेपर में वाज़ेह कर दिया जाए कि रूल 27 के मुताबिक कौन पेश करेगा और ऑप्शन में हो प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो आपने लगाना है प्रोसिक्यूटर। और अगर किसी किस्म की एम्बिग्युइटी हो, वाज़ेह ना हो कि सेक्शन 27 और रूल 27 और सेक्शन 32 का जिक्र ना हो, तो फिर आपने प्रेफर करना है जो एक्ट में लिखा है, फिर सेक्शन 32 वाला थ्रो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस चीज को आपने क्लियर करना है। इसके साथ बताया गया है कि जब अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करेंगे मजिस्ट्रेट के पास तो अरेस्ट मेमो बना होगा, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड की गई, एविडेंस और बॉडी कैमरा फुटेज वगैरह, सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो भी होगी वो भी साथ लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, रूल 28 को सेक्शन 33 के साथ मिला के पढ़ेंगे। रूल 28 सेक्शन 33 अरेस्ट, सर्च, इन्वेस्टिगेशन, डिटेंशन वगैरह से डील करता है और ये बताता है जी सीआरपीसी अप्लाई होगी। रूल 28 और सेक्शन 33 कहता है कि जो प्रोविजंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हैं वही अप्लाई होंगे। हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट होगी, जो पेपर में आ सकती है, और उनमें से अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये वाले टॉपिक आपने सीआरपीसी से जरूर करने हैं। अरेस्ट का सेक्शन 31 है, सेक्शन 31 को मिला के पढ़ना है सीआरपीसी के सेक्शंस के साथ। इसी तरह सर्च को, इन्वेस्टिगेशन को, डिटेंशन को, ये सारी चीजें सीआरपीसी से करें, वहां से पेपर आएगा। लास्ट टाइम जो प्रोसिक्यूटर का पेपर आया था सेम सिलेबस था, कोई सिलेबस में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, कोई 10% हो सकता है जिसमें प्रोसिक्यूशन एक्ट वगैरह उसमें था, इसमें नहीं है। तो उसमें सीआरपीसी और पीपीसी में ज्यादा से ज्यादा पेपर आया था, मैक्सिमम पेपर वहां से आया। तो इसकी जनरल एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? सीआरपीसी की होगी। अब अगर रूल 29 को देखें, अगर बेल हो जाती है तो बेल का प्रोसीजर भी रूल 29 में बताया गया है कि ये भी सीआरपीसी वाला फॉलो किया जाएगा। तो हमने रूल 29 तक कंप्लीट किया। अब मैं आपको रूल 30 भी बता देता हूँ। रूल 30 भी बता देता हूँ। रूल 30 में है जी प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? प्रोसिक्यूटर होगा सरकारी वकील जिसकी अपॉइंटमेंट करेगी अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी के जो केसेस होंगे, जो इन्फोर्समेंट स्टेशन पे, एक इन्फोर्समेंट स्टेशन पे एक प्रोसिक्यूटर होगा,
एसडीओ के साथ तमाम लीगल एड कंसल्टेशन जो है वो प्रोसिक्यूटर की तरफ से होंगी, और कोई सर्च वारंट वगैरह अगर लेना होगा, कोई वारंट वगैरह जो कोर्ट से लेना होगा, तो वो थ्रू प्रोसिक्यूटर लिया जाएगा। रूल 30 में प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया।